कभी सोचा है कि एक अच्छी सुबह सच में पूरे दिन को कैसे बदल सकती है? चलिए आज इसी दिलचस्प सफर पर चलते हैं और सुबह की दिनचर्या के जो रहस्य है ना, उन्हें एक एक करके खोलते हैं। अक्सर थका हुआ महसूस करना आजकल ये एक आम बात हो गई है ना। और यकीन मानिए इस मामले में कोई अकेला नहीं है। आज की जो ये भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें कई लोग बर्नआउट का शिकार हो रहे हैं और इसीलिए सब अपने दिन की शुरुआत को बेहतर बनाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। तो सवाल उठता है, इसका समाधान क्या हो सकता है? जवाब अक्सर एक ही सुनने को मिलता है, एक अच्छी मॉर्निंग रूटीन। इसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक, कह सकते हैं, पावरफुल हथियार माना जाता है। पर क्या ये वाकई सच है? आइए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले चलिए विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। यहाँ एक बड़ा ही चौंकाने वाला सच छिपा हो सकता है। क्या ये सच में हो सकता है कि धीमी गति से दिन की शुरुआत करना असल में प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है? सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? रिसर्च तो यही बताती है, एक धीमी शांत सुबह दिन भर की प्रोडक्टिविटी को 34% तक बढ़ा सकती है। सोचकर देखिए, बस एक शांत सुबह और उसका असर पूरे दिन, ये बेहतर फैसले लेने और फोकस बनाए रखने में कितनी मदद कर सकती है। तो ये काम कैसे करता है? असल में हमारे शरीर के अंदर ना एक नेचुरल स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है जागने के ठीक बाद। और जब हम सुबह सुबह जल्दबाजी में होते हैं तो ये रिस्पॉन्स और भी बढ़ जाता है, जिसका असर हमारी सोचने समझने की क्षमता पर घंटों तक रह सकता है। यहाँ इस फर्क को साफ साफ देखा जा सकता है। एक तरफ है जल्दबाजी वाली सुबह जो हमारे नर्वस सिस्टम को ओवरलोड कर देती है, और दूसरी तरफ है एक धीमी आराम से की गई शुरुआत जो हमारे दिमाग को मुश्किल कामों के लिए तैयार करती है। फर्क बिल्कुल साफ है। और इसके लिए बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ 20 मिनट। इन 3 सिंपल बायोलॉजिकल सिद्धांतों पर आधारित ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट हमारे दिन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। मतलब 5 मिनट धूप, 10 मिनट बिना फोन के शांति से खाना और 5 मिनट अपने दिन के इरादे तय करना। इसे आजमाकर देखने में क्या हर्ज है? अब चलिए जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं। देखते हैं कि दुनिया के कुछ सबसे महान और क्रिएटिव लोगों ने अपनी सुबह को कैसे संवारा था। ये लिस्ट बड़ी मजेदार है। क्या ये दिलचस्प नहीं कि बेथोवेन अपनी कॉफी में ठीक एग्जैक्टली 60 दाने गिनते थे? या फिर चाइकोव्स्की के लिए 2 घंटे की वॉक जरूरी थी? संगीतकारों से लेकर लेखकों तक कई महान लोगों ने अपने दिनों को एक स्ट्रक्चर देने के लिए ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब लेकिन असरदार तरीके अपनाए थे। और इन सभी की आदतों में एक बात कॉमन थी, कंसिस्टेंसी। जैसा कि W.H. ऑर्डन ने कहा है, एक बुद्धिमान व्यक्ति में दिनचर्या महत्वाकांक्षा का संकेत है। उन्होंने अपनी रूटीन को इतना ऑटोमेटिक बना लिया था कि वो अपनी सारी मेंटल एनर्जी अपने असली काम में लगा सकें। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम सभी को एक कठोर परफेक्ट शेड्यूल फॉलो करना चाहिए? लेकिन तब क्या होगा जब जिंदगी के उतार चढ़ाव इस आइडियल प्लान को तोड़ दें, जब असलियत प्लान से मेल ना खाए? और यही बात हमें इस बयान पर लाती है। मैंने एक आदर्श सुबह की दिनचर्या वाली वो लड़की बनने की कोशिश की और मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ और खराब कर दिया। ये शब्द उस दबाव को दिखाते हैं जो इस परफेक्ट मॉर्निंग के ट्रेंड के पीछे छिपा है। जब किसी और के बनाए गए सांचे में फिट होने की कोशिश की जाती है तो अक्सर नतीजा और ज्यादा स्ट्रेस होता है। चलिए अब इसी बात को थोड़ा और समझते हैं कि क्यों किसी और की आदर्श दिनचर्या को कॉपी करने की कोशिश हमें असफलता और चिंता के जाल में फंसा सकती है। ये टाइमलाइन एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी बताती है ना? पहला दिन अद्भुत, सब कुछ परफेक्ट। दूसरा दिन जल्दबाजी में आधा ही हो पाया। तीसरा दिन घबराहट में अलार्म ही बंद कर दिया। और फिर चौथे से 7वें दिन तक हर सुबह एक फेलियर जैसा महसूस हुआ। जब सब कुछ या कुछ नहीं वाला नजरिया अपनाया जाता है तो अक्सर अंजाम कुछ नहीं ही होता है। तो यहाँ असली बात क्या है? देखिए, समस्या व्यक्ति में नहीं बल्कि उस नुस्खे में है जिसे फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। एक रूटीन का काम तनाव कम करना होना चाहिए, ना कि दिन शुरू होने से पहले ही फेल होने के लिए एक चेकलिस्ट बना देना। तो असली समाधान क्या है? एक ऐसा तरीका जो पर्सनल हो और जिसे लंबे समय तक निभाया जा सके। एक कठोर चेकलिस्ट के बजाय चलिए कुछ ऐसे मुख्य सिद्धांतों पर फोकस करते हैं जो अपनी सुबह खुद बनाने में मदद करेंगे। तो एक सख्त प्रोग्राम के बजाय इन 4 साइंस बैक्ड आइडियाज को एक टूलकिट की तरह सोचिए। हल्की फुल्की हलचल, थोड़ी धूप, डिजिटल दुनिया से दूरी और दिन के लिए एक इरादा तय करना। अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनमें से चुनकर कोई भी अपनी खुद की बेहतर सुबह डिज़ाइन कर सकता है। जैसे कि
हल्की फुल्की हलचल। बालासन जैसा एक सिंपल सा स्ट्रेच भी शरीर को जगा सकता है और मन को शांत कर सकता है, वो भी बिना किसी स्ट्रेस के। ये दिन की एक एनर्जेटिक और शांत शुरुआत के लिए एक बेहतरीन तरीका है। फिर आती है धूप। सुबह की कुछ मिनट की धूप भी हमारे शरीर की अंदरूनी घड़ी को सेट कर सकती है और मूड को बेहतर बना सकती है। ये नेचर के साथ जुड़ने और अपनी लय को पाने का एक आसान लेकिन बहुत पावरफुल तरीका है। और ये बहुत ज़रूरी है। सुबह सबसे पहले फ़ोन चेक करने के बजाय दिमाग को धीरे धीरे अपने हिसाब से जागने का मौका दें। नोटिफिकेशंस और ईमेल्स के स्ट्रेस से बचकर दिन की शुरुआत शांति और क्लैरिटी के साथ की जा सकती है। और आखिर में एक इरादा तय करना। ये 2 मिनट के ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन जितना सिंपल हो सकता है, जैसे मैं इस दिन के लिए आभारी हूँ, जैसे किसी पॉजिटिव वाक्य को दोहराना। ये प्रैक्टिस दिमाग के लिए एक खाली कैनवस जैसा माहौल बना देती है। कल की चिंताओं को मिटाकर आज के लिए एक पॉजिटिव टोन सेट करती है। तो आखिर में याद रखने वाली बात यह है कि लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं है। लक्ष्य है छोटी सस्टेनेबल आदतें बनाना जो हमारी भलाई का वाकई में समर्थन करती हैं। तो सवाल ये है, कल ऐसी कौन सी एक छोटी सी चीज की जा सकती है, परफेक्शन के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए।